नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7, जिसके हम आज कार्यपत्रक नंबर 14 हल करेंगे। जिसमें दक्षता दी गई है वाक्य निर्माण कर पाना। कार्यपत्रक 14 के अंतर्गत 14 और कार्यपत्रक नंबर 15 हम हल करेंगे। तो पूरा संपूर्ण हल देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक नंबर 14। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। वाक्य दिए गए हैं, सही क्रम में लिखने हैं। कै में है, जैसे लिखा हुआ है परिधि पढ़ती कविता है, इसको सही क्रम में लिखना है तो शुद्ध क्रम में होगा परिधि कविता पढ़ती है। इसी प्रकार हमें ख में लिखा हुआ है रानी जाति से बस बाड़मेर है, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो हमारा इसका सही क्रम होगा रानी बस से बाड़मेर जाती है, तो ये शुद्ध क्रम हो जाएगा। इस प्रकार हमें अन्य वाक्यों को भी शुद्ध करके लिखना है। तो आगे वाला वाक्य हमारा ख नंबर वाक्य है। ग नंबर वाक्य है रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो इसको शुद्ध करेंगे तो होगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। इस प्रकार ये वाक्य सही क्रम में शुद्ध हो जाएगा। घ वाला वाक्य है मैं बहुत अनाज गढ़साना है होता। ये क्रम जो हमें भंग करके दिया हुआ है, उल्टा सीधा करके दिया है, हमें सही क्रम में लिखना है तो सही क्रम होगा गढ़साना में बहुत अनाज होता है। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से इसको हल करके लिख सकते हैं। अंगा में है 80 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती। ये जो वाक्य में क्रम भंग है, इसको सही क्रम में लिखना है तो सही क्रम होगा 29 जून को जन्म दिवस मनाती है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है प्रश्न नंबर 2। इसमें है नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। नीचे कुछ स्थितियां दी गई है, उसके बाद होने वाली घटना है उससे मिलान करना है। जैसे कै में है पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो स्वच्छता को अपनाती है तो इसके बाद स्वच्छता को अपनाती है तो इससे जो संभावित घटना आगे होने वाली है वो क्या होगी, वह स्वस्थ रहती है। जो स्वच्छ नहीं रहता वो बीमार रहते हैं, तो स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वच्छ रहती है, इसको इससे मिला देंगे। ख में है ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है तो इससे क्या प्रभाव होगा, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो विद्यालय नहीं आएगा तो अनुत्तीर्ण होगा, तो ये इसकी संभावित घटना है, इससे मिला देंगे। ग में है ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो घर पर पढ़ाती है तो क्या प्रभाव होगा, इससे प्रभाव होगा कि वह पढ़ने में होशियार है। जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं वो पढ़ने में होशियार होते हैं, तो यही इसको यहाँ से मिलाना है। ग में है राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो बिना वजह दंडित करेगा तो फिर क्या होगा, जनता तख्ता पलट कर देगी, जनता है उसको बदल देगी, तो इससे मिला देंगे। आगे वाला अंगा में है चैत्र महीना चल रहा है। अब चैत्र महीना चल रहा है तो चैत्र के बाद कौन सा आता है, तो वैशाख महीना आने वाला है, तो इसको इससे मिला देंगे। च में लिखा है अनूप के पैर में चोट लग गई। अब चोट लगी तो आगे वाली क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट कार्य कौन सा होगा, अस्पताल जाना ज़रूरी है, तो इससे इसको मिला देंगे। नेक्स्ट वाला तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में है कि दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। अब आपको पहले तो वाक्य को क्रमबद्ध करना था, अब वाक्यों को करना है। बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में, कौन सा उसके बाद में, तो ये आपको ऐसे क्रम में जमाना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो ये वाक्य आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि क्रम इनका उल्टा सीधा है, वाक्यों का सही इनका क्रम बना के यहाँ लिखना है हमको। जैसे हम यहाँ हल करते हैं, आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ में हल कर लीजिए वर्कबुक में। जैसे मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है। इसके बाद दूसरा वाक्य ये आएगा,
क्योंकि पहले उठ जाएगा, उसके बाद नहाने का इसमें देर का है, क्योंकि उठते ही विद्यालय तो नहीं जाएगा, उठकर नहाएगा, तो उठकर स्नान नहाता है। उसके बाद है नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है। ये वाक्य यहाँ आएगा। फिर वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार इसको सही क्रम में यहाँ हम लिख देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या काम करते हैं, ये आपको क्रमबद्ध स्वयं लिखना है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जैसे मैं 8 बजे विद्यालय के लिए तैयार होने के लिए उठता हूँ। जैसे पहले पढ़ रहा था, सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ, 8 बजे मैं पुस्तकें छोड़ के उठता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, स्नान करके खाना खाता हूँ। इस प्रकार आप जो भी क्रमबद्ध काम करते हैं, इस प्रकार यहाँ आप नोट करके लिख दोगे। इसके बाद आगे वाला कार्यपत्रक है 15। कार्यपत्रक 15 में दक्षता है गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना, निष्कर्ष निकालना। तो गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर आप उत्तर दोगे, इसमें जो आपके लिए ये दक्षता है। तो पहला जो हम गद्यांश यहाँ दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे कि सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। तो ये एक कहानी है, छोटा सा उसका भाग है। अभी इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क में है, नगर में एक बंदर रहता था। तो सांबा, चंबा या अंबा कौन से नगर में बंदर रहता था, तो उत्तर होगा इसका सांबा। तो ऊपर रिक्त स्थान में सांबा लिखेंगे। ख में दे रखा है, सभी से परेशान थे। सभी से परेशान थे, किससे परेशान थे, बंदर से, गाय से, चूहे से। तो बंदर से परेशान थे तो बंदर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क में है जैसे सामने की बेल में लगे हैं, सामने की बेल में लगे हैं। दो हमें विकल्प दे रखे हैं, आम या अंगूर। क्या सही होगा, अंगूर, क्योंकि आम है पेड़ पर लगते हैं, यहाँ पर बेल दे रखी है तो बेल पर, अंगूर बेल पर ही लगते हैं। ख में है, धरती तवे की तरह रही है। तवे की तरह ठंडी या तप, तवा ठंडा होता है या तपता है, तो तवा तो तपता है, तो धरती भी तवे की तरह तप रही है। ग में दे रखा है, सभी डिब्बों पर एक जैसा है, निशान या शान। तो निशान है, निशान होते हैं तो निशान। घ में दे रखा है, लोमड़ी जानवर है, मूर्ख या चतुर। लोमड़ी तो चतुर होती है, तो चतुर उत्तर आएगा। नंबर 3 प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था। तो ऊपर पैरा पढ़ा था, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था, उत्तर लिखेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला चौथा प्रश्न है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा। आपने अभी ऊपर जो पैरा पढ़ा था उसमें क्या उत्तर था कि श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा था, तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 5वां है, सभी आराम से कब रहने लगे। तो इसका उत्तर होगा, बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़कर आने के बाद सभी आराम से रहने लगे। तो ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। तो आज का कार्यपत्रक नंबर 14 और 15 इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।